हाय, आई एम गंगूबाई। आई एम ए प्रोस्टिट्यूट। गंगूबाई काठियावाड़ी का रिव्यू नहीं है, बट इज इट पॉसिबल कि इसका जवाब हम कभी दें? ओह, सो यू आर अ प्रोस्टिट्यूट? सो ग्लैड टू मीट यू। 1 करोड़ प्रोस्टिट्यूट हैं इस देश में। 130 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से भी ज्यादा वेश्याएं हमारे देश में है। दुनिया की सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई सेक्स इंडस्ट्री, जो हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, इन लोगों के घर चलाती है, इनके परिवार चलाती है और उन लोगों के भी परिवार चलाती है जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। और साथ ही दुनिया की सबसे बदनाम इंडस्ट्री। वो लोग बदनाम नहीं है जो इनकी कमाई पे दलाली लेते हैं, वो भी बदनाम नहीं है जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो दलालों से भी दलाली लेते हैं, लेकिन ये बदनाम है। सो कैन ऑन दिस वुमेन्स डे वी स्पीक अबाउट दिस पीपल? सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज जो हैं वो इलीगल है, और क्योंकि इलीगल है इसीलिए ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। इनको तंग करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान होता है और उससे हम कभी चूकते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया जाए। मैं जानता हूं इस समय आपके चेहरे पे क्या लुक है। अगर हम प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करते हैं देन ऑब्वियसली इन ए वे वी आर सेइंग कि हम प्रोस्टिट्यूशन को एनकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो कानून हमने अभी तक रखे हैं उनसे ही हमने कौन सा तीर मार लिया? मतलब 1997 से लेके 2004 तक इस देश में प्रोस्टिट्यूशन 50% तक बढ़ा है। नहीं, मैं उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। जो बच्चियां इसके अंदर फोर्स की जा रही हैं ट्रैफिकिंग द्वारा, किडनैपिंग द्वारा, जी हां, हमें उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। और उन लोगों को भी जो इसमें फंस चुकी हैं और बाहर निकलना चाह रही हैं, उन्हें बाहर निकलने में मदद करने में भी सरकार को बहुत बड़ा एक रोल निभाना पड़ेगा, मैं ये जानता हूं। लेकिन जो वहां पर हैं अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, और जो वहां पर इसलिए हैं क्योंकि वो अपने परिवार का और अपना पेट पाल रही हैं, बल्कि मैं उससे एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। हमारा तो भैया ट्रेडिशन है, हमें सिर्फ उनकी जिंदगियां नहीं ठीक करनी है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट भी देनी है। अभी 10 दिन पहले आपने खजुराहो की फ्लाइट चलानी शुरू की है, जिसमें आप दुनिया भर के टूरिस्टों को वहां ले जाकर यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम उस जमाने में भी कितने एडवांस थे सेक्स के बारे में। पत्थर की मूर्तियों में हम देवी देवता लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच जो जीते जागते रह रहे हैं उनसे हमें परेशानी है। वहां पर हम शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। क्यों भाई? हमारी कोई इज्जत कम नहीं हो रही। हमारे यहां तो कल्चर में रही है नगर वधू, और हमने उनको हमेशा यहां रखा है ऊपर। और थाईलैंड को देख लीजिए, एक देश है मसाज और प्रोस्टिट्यूशन पे चला हुआ है। क्या उनकी इज्जत कम हो रही है क्या? रशिया, जिसके प्रेसिडेंट को आज आप सैल्यूट करते घूम रहे हैं, उसकी हिम्मत की आप दाद देते घूम रहे हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड, उसने बोला है रशियन प्रोस्टिट्यूट्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनकी इज्जत कम हो रही है क्या? ये दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं रहेगा। तो कम से कम हमारा इतना तो बनता है कि हम इन लोगों की जिंदगियां तो ना बर्बाद करें, कम से कम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि ये एक इज्जत की जिंदगी अपने और अपने परिवार वालों को दे पाएं। नहीं, मैं जानता हूं कि मेरे सिर्फ बात करने भर से ये कानून तो नहीं बदल जाएगा, लेकिन इतनी तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं कि हम अपना नजरिया तो बदलें। तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोस्टिट्यूट के पास जाइए, लेकिन अगली बार अगर किसी प्रोस्टिट्यूट से आपकी मुलाकात हो तो बोलिए, सो यू आर अ प्रोस्टिट्यूट, सो ग्लैड टू मीट यू, हैप्पी वुमेन्स डे।